जय माता दी। भारतीय वास्तुशास्त्र और चीनी वास्तुशास्त्र में ज्यादा अंतर नहीं है। फेंगशुई चीन का वास्तुशास्त्र है। इसे चीन की दार्शनिक जीवन शैली भी कहा जाता है। चीनी वास्तुशास्त्र में भी पैसे, सुख शांति और तरक्की संबंधी कई उपाय बताए गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति के साथ समृद्धि बनी रहे तो आप फेंगशुई के इन आसान उपायों को अपना सकते हैं। चीनी वास्तुशास्त्र यानी फेंगशुई शास्त्र में कई आसान उपायों के जरिए खास तरह के योग बनाने की बात कही गई है। जानकारों का मानना है कि फेंगशुई के धन प्राप्ति के लिए किए गए उपाय कारगर साबित होते हैं। मान्यता है कि फेंगशुई उपायों को अपनाने से धन लाभ के योग और तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, लेकिन जितना भी जीवन हो सेहतमंद हो। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बीमारियां कब शरीर को घेर ले इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रोगों से दूर रहने के लिए संयमित जीवन शैली अपनानी चाहिए, लेकिन कई बार संयमित होने के बावजूद लोग बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। बीमारियों से बचने के लिए भी फेंगशुई में बताए गए कुछ आसान से उपाय भी आजमा सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। आपकी उम्र बढ़ाएगा क्रिस्टल का बना कछुआ। फेंगशुई में कछुए को बहुत शुभ माना जाता है। घर में इसे रखने से घर के सदस्यों की उम्र लंबी होती है। माना जाता है कि कछुए में नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने की शक्ति होती है। अगर परिवार में कोई सदस्य बीमार है तो घर में मिट्टी का बना हुआ कछुआ रखें। परिजनों के दीर्घायु होने के लिए क्रिस्टल का बना हुआ एक कछुआ घर की पूर्व की दिशा में रखें। आपके परिवार में प्रेम बढ़ाएगा बांस का पेड़। घर की बैठक में बांस के पौधे जरूर लगाएं। पूरे परिवार का चित्र एक लकड़ी के फ्रेम में जड़वाकर घर में पूर्वी दीवार पर लटकाएं। इससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए पूर्वी दिशा में मिट्टी के एक छोटे से पात्र में नमक भरकर रख दें। यह भी मान्यता है कि पानी में दूध मिलाकर स्नान करने से आयु में वृद्धि होती है और पानी में दही मिलाकर स्नान करने से संपत्ति में वृद्धि होती है। यूं तो पैसा कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, मगर कई बार ऐसा होता है कि ऐसा करने के बावजूद घर में तंगहाली ही बनी रहती है। इसके लिए कई वास्तु उपाय हैं। अक्सर यह भी कहा जाता है कि घर में मनी प्लांट लगाकर देखो, क्योंकि यह काफी प्रचलित है और ज्यादातर घरों में आपको मिल भी जाएगा। मगर क्या आपने कभी क्रासुला पौधे का नाम सुना है? इसे मनी ट्री भी कहा जाता है। कम जगह में उगने वाला क्रासुला पौधा घर के भीतर छांव में भी पनप सकता है। जिस तरह से हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र होता है, वैसे ही चीन में फेंगशुई की विद्या है और इसके अनुसार एक ऐसा पौधा है जिसे घर में रख देने से मात्र ही यह पैसे को अपनी ओर खींचने लगता है। इस पौधे को ही क्रासुला कहते हैं और यह एक फैलावदार पौधा है जिसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, मगर हाथ लगाने से मखमली एहसास होता है। इस पौधे की पत्तियों का रंग ना तो पूरी तरह से हरा होता है और ना ही पूरी तरह से पीला। यह दोनों रंगों से मिश्रित होती हैं, मगर अन्य पौधों की पत्तियों की तरह कमजोर नहीं होती जो हाथ लगाते ही मुड़ जाएं या टूट जाएं। जहां तक देखभाल की बात है तो मनी प्लांट की तरह ही इस पौधे के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2-3 दिन बाद भी इस पौधे को पानी देंगे तो यह सूखेगा नहीं। यह पौधा अधिक जगह भी नहीं लेता। आप इसे छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं। अगर आप धन प्राप्ति की बात करें तो फेंगशुई के अनुसार क्रासुला अच्छी ऊर्जा की तरह धन को भी घर की ओर खींचता है। इस पौधे को घर के प्रवेश द्वार के पास ही लगाएं, जहां से प्रवेश द्वार खुलता हो। उसके दाहिनी ओर इसे रखें। कुछ ही दिनों में यह पौधा अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। घर में हर तरह की सुख शांति भी बरकरार रहेगी। फेंगशुई शास्त्र में क्वाइन का पौधा बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस चमत्कारी पौधे को लगाने से तरक्की और धन प्राप्ति का योग बनता है। घर में इस पौधे को ईशान कोण में लगाना चाहिए। इसके साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि इसके पत्ते सूखने पर उन्हें फौरन हटा देना चाहिए ताकि पौधा हमेशा हरा भरा रहे। गोल्डन बोट।
चीनी शास्त्र में गोल्डन बोर्ड को बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को घर में सुनहरी बोर्ड स्थापित करनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है और धन आगमन के योग भी बनते हैं। लाल डोरी वाला ब्रेसलेट। माना जाता है कि लाल डोरी वाला ब्रेसलेट धन प्राप्ति के योग बना सकता है। घर परिवार में जो लोग कमाते हैं उन्हें अपने हाथों में लाल डोरी वाला ब्रेसलेट पहनना चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ के साथ कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। मनी प्लांट। जानकार बताते हैं कि इस पौधे का नाम मनी प्लांट इस वजह से रखा गया है क्योंकि यह धन यानी मनी को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें अपने घर में मनी प्लांट जरूर लगाना चाहिए। मान्यता है कि यह उपाय बहुत प्रभावशाली होता है और इसका असर कुछ ही समय में दिखना शुरू हो जाता है। मछलियों के जोड़े को घर में लटकाना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे धन लाभ के साथ साथ नौकरी में भी तरक्की मिलती है। लव बर्ड, मैंड्रेन, डक जैसी पक्षी प्रेम का प्रतीक माने गए हैं। इन पक्षियों की मूर्तियों का जोड़ा घर में रखना शुभ माना जाता है। फेंग शुई शास्त्र के अनुसार इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। घर के पूर्वोत्तर में तालाब या फव्वारा होना शुभ माना गया है। फेंग शुई के अनुसार इसके पानी का बहाव घर की ओर होने से मां लक्ष्मी का साथ सदैव बना रहता है। आप इस दिशा में इनकी तस्वीर भी लगा सकते हैं। घर में नदी, तालाब या झरने की तस्वीरों को हमेशा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। कभी भी हिंसक तस्वीरों को नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे निगेटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश करती है। अगर आपके ऑफिस में बड़ा हॉल है तो फेंग शुई के अनुसार वहां धातु से बनी कोई चीज रखना शुभ होता है। माना जाता है इससे तरक्की में बाधाएं नहीं आती। फेंग शुई के अनुसार घर में काला कछुआ, लाल पक्षी, सफेद बाघ या ड्रैगन की तस्वीर घर में होना शुभ होता है। कहते हैं कि घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती। फेंग शुई के अनुसार हरे पौधों को मिट्टी के बर्तन में घर के अंदर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। घर में शांति समृद्धि के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन कई बार इससे भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेंग शुई टिप्स के जरिए आप जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। फेंग शुई शास्त्र चीनी शास्त्र को कहते हैं। यह ठीक वास्तु शास्त्र की तरह ही होता है, जिसके जरिए आप घर के वास्तु दोष को खत्म कर घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। जानिए फेंग शुई टिप्स जिनसे घर में आती है सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य में होती है वृद्धि। फेंग शुई के अनुसार सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घर में 8 गोल्डन फिश और काले रंग की मछली रखनी चाहिए। हमेशा एक्वेरियम को ड्राइंग रूम में ही रखना चाहिए। चीनी शास्त्र में फेंग शुई में ड्रैगन को समृद्धि का कारक बताया गया है। कहते हैं कि घर की पूर्व दिशा में ड्रैगन को रखने से तरक्की के साथ साथ धन की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि ड्रैगन से घर की नेगेटिविटी खत्म होती है। फेंग शुई के अनुसार घर में कछुआ रखने से कामयाबी और खुशहाली आती है। कहते हैं कि कछुआ घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में रख सकते हैं। फेंग शुई शास्त्र के अनुसार कछुआ लोहे के अलावा अन्य किसी धातु का बना होना चाहिए। लाफिंग बुद्धा को आर्थिक सफलता का प्रतीक माना जाता है। फेंग शुई शास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में लाफिंग बुद्धा रखने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। फेंग शुई शास्त्र में 3 टांग वाला मेंढक बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं कि घर या ऑफिस के उत्तर या मुख्य द्वार में इसे लगाने से धन और संपदा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। जिस तरह भारत में लोग वास्तुशास्त्र के मुताबिक अपने घर की चीजों को रखते हैं, ठीक उसी तरह चीनी लोग फेंग शुई पर विश्वास करते हैं। यह आर्थिक संकट को दूर करने और आपको मालामाल बनाने में सबसे कारगर उपाय है। इन उपायों को अपनाकर आप घर संबंधी, शिक्षा व रोजगार संबंधी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। फेंग शुई के अनुसार एक व्यवस्थित वॉलेट यानी पर्स धन की वर्षा भी करा सकता है। पुराने बिल्स व कार्ड को वॉलेट से निकाल दें। नियमित तौर पर पर्स की सफाई करते समय पुराने बिल्स को वॉलेट से निकाल दें। पुराने या बेकार के बिल्स नकारात्मकता का प्रतीक होते हैं, इसलिए यदि इनकी जरूरत भविष्य में नहीं पड़ने वाली है तो इसे वॉलेट से निकालकर डस्टबिन में डाल दें।
फेंग शुई के अनुसार पुराने बिल्स या कार्ड्स को पर्स में रखना अच्छा नहीं माना जाता। जब भी आप अपने पर्स में रुपए रखते हैं तब इस बात का विशेष ध्यान दें कि वह सही ढंग से रखे हों। पर्स में रुपए रखने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह मुड़े हुए न हो। पर्स में पैसे तोड़ मरोड़ कर कभी नहीं रखना चाहिए। अपने वॉलेट में नकदी या कैश, जरूरी बिल्स और कार्ड को हमेशा क्रमबद्ध तरीके से रखें। फेंग शुई के अनुसार जितना बेहतर आप पर्स में नकदी, कैश, बिल्स और कार्ड्स को रखेंगे उतना ही अनुकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। फेंग शुई के अनुसार कोशिश करें कि अपने पर्स में ज्यादा से ज्यादा पेपर करेंसी रखें। फेंग शुई के मुताबिक वॉलेट में पेपर करेंसी व्यवस्थित ढंग से रखते समय छोटी नोट से शुरुआत करें। यह पैसों को आकर्षित करता है। सिक्कों को इधर उधर फैलाकर ना रखें। सिक्कों को वहीं पर रखें जहां पर आप घर में पैसे रखते हैं या फिर जहां पर बैठकर आप काम करते हैं। फेंग शुई के अनुसार ऐसा करना आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। फेंग शुई के अनुसार सिक्कों को रखने के लिए एक अलग पर्स सुनिश्चित करें। इसमें आप सिक्कों को व्यवस्थित और सही तरीके से रखें। अपने वॉलेट में अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स न रखें। इसमें आप केवल एक ही क्रेडिट कार्ड रखें। फेंग शुई के अनुसार वॉलेट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड नहीं रखना चाहिए। फेंग शुई के मुताबिक बटुए में क्रिस्टल रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक विकास होता है। इसके लिए आप पाइराइट, कार्नेलिन और सिट्रीन क्रिस्टल को पर्स में रख सकते हैं। आप सभी इन तमाम जानकारियों को अपने जीवन में आजमाकर लाभ उठा सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर इसी तरह की जानकारियों से भरी और भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने करीबियों को शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी।